मनोज झा जी बिना पद पे रहे हुए लगातार जन समस्याओं को सोल्व कर रहे हैं, लगातार लोगों की मदद करते आ रहे हैं। अभी हाल में ही देखिए इंद्रजीत राम जो बेली की तरफ के हैं, उनका इलाज जो है सो डीएमसीएच के अंदर करवाए, वहां नहीं हुआ तो वहां पीएमसीएच भेज दिए। साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनकी जान बचाने का इन्होंने प्रयास किया और वही व्यक्ति मनोज झा जी के ऊपर अपहरण का केस लगा करके मनोज झा जी को जेल में भेज दिया। यानी कि मैं इस तरह से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा नेता है बिहार के अंदर, बाहुबली विधानसभा के अंदर, जो दूसरे को न्याय दिलाने के लिए खुद जेल चले गए। कैसा क्या तैयारी चल रहा है पूजा का, कब से किया? पूजा तो चालू है, 2012 से यहाँ हो रहा है, लेकिन अभी जोरों से 27 से चालू है। 27 तारीख को कलश यात्रा और 27 से 31 तारीख तक पूजा है। 27 तारीख को सुनने में आ रहा है कि हाँ, वो भी आएगी। हाँ, इनवाइट है। उसका टाइमिंग सेटिंग कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कै बजे। पूजा में किस तरीके का पूजा होता है? इतना भीड़ तो बहुत रहता है, मोटा राउंड फिगर मान लीजिए 1000-2000 से प्लस हो जाएगा पब्लिक यहाँ। किस तरीके काम अगर मनोज झा की मांग से देखे, अलग अलग जगह घूम रही है, कैसा आप लोग देख रहे हैं? आपकी नजर में कैसा है? तो बहुत अच्छी है। जैसे मनोज जी को पहले से पहचानते हैं, वैसे फेस टू फेस तो नहीं है, लेकिन फोन पे ही बात होती रहती है। तो बहुत फिट हैं, वर्क भी कराए हैं। जैसे वो चापाकल भी दिए हैं, इसी गांव में 4 दिए हैं। बिना किसी पद पर रहते हुए, हाँ, बिना किसी पद पर रहते हुए 4 चापाकल दिए हैं कुसमार में, हमारे कुसमार में जी, वो भी एक वार्ड में। क्या लग रहा है अगर पद मिलेगा तो कैसा काम रहेगा? बिना पद रहते हुए 4 को चापाकल दिए हैं, तो आप सोच सकते हैं ना कि पद पर आएंगे तो सोचिए कितना देंगे। आप लोग के द्वारा इनवाइट किया गया है पूजा में, आप कैसा क्या देख रहे हैं? बहुत यहाँ पे खुशी का माहौल है, पूरा खुशी का माहौल है कि वो एक बार आएंगे ना, कहीं भगवान सुन लेंगे हाँ मनोज भैया का, तो बहुत कुछ करेंगे हमारे कुसमार के लिए। उम्मीद है बहुत जी, बहुत उम्मीद है। क्या परिचय अपना दीजिए? हमारा नाम धनेश्वर ठाकुर, चतरा दक्षिण वार्ड सदस्य जी, वार्ड 12 का मेला प्रभारी है। अच्छा ठीक है। आज जो मनोज झा की माँ जो है वो लगातार घूम रही हैं और यहाँ गणेश पूजा को लेकर आई हैं, कैसा आप लोग देख रहे हैं उनका जो काम हो रहा है? ये माता राम जो मनोज झा जी के जो माता राम जो हैं, अभी लगातार जनसंपर्क में घूम रही हैं। और अभी हाल ही में अभी जो है सो कुसमार, ये चतरा पंचायत है, कुसमार गांव है और खजोली प्रखंड का ये गांव है। लास्ट टाइम हम लोग को सूत्र के हवाले से जानकारी मिली कि यहाँ कुछ पानी की तकलीफ है। मनोज भैया ने बोल दिया कि भाई जहाँ जो चापाकल लग रहा है लगा दो, है ना, तो चापाकल गड़ गया। अभी कल को मेरे पास सूचना आया कि भाई यहाँ पे हम गणेश पूजा बहुत भव्य रूप से हो रहा है और इनका इच्छा था कि हम माता राम को चीफ गेस्ट बनाए। हमको भाई साहब के द्वारा धनेश्वर जी के द्वारा सूचना मिला, तो फिर हम यहाँ सुबह आए थे दोपहर में और जो है सो कहे कि चीफ गेस्ट बनेगी, ठीक है, तो हम मेहना वगैरह करके यहाँ से गए थे। फिर इन लोगों का डिमांड हुआ कि भाई कार्यक्रम से पहले अगर माता राम का दर्शन हो जाए तो हम लोग सब भाग्यशाली हो जाएंगे। तो मैंने कहा जरूर होगा। और जैसा ही मैंने सूचना दिया मनोज झा जी की माता जी को, तुरंत माता जी बोले नहीं, एकदम अगर इच्छा है तो हम यहाँ आएंगे। लगातार पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि मनोज झा जी बिना पद पे रहे हुए लगातार जन समस्याओं को सोल्व कर रहे हैं, लगातार लोगों की मदद करते आ रहे हैं। अभी हाल में ही देखिए इंद्रजीत राम जो बेली की तरफ के हैं, उनका इलाज जो है सो डीएमसीएच के अंदर करवाए, वहां नहीं हुआ तो वहां पीएमसीएच भेज दिए। अभी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वही मनोज झा है जो दूसरे के लिए जेल भी जा चुके हैं, दूसरे को न्याय दिलाने के लिए। मंजू देवी हत्याकांड आपको याद होगा, मंजू देवी हत्याकांड में मनोज झा जी गए थे एक पीड़ित परिवार को सांत्वना देने, उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। और जो वहां पे कुछ जो असामाजिक तत्व था, जिनके ऊपर आरोप था, उसको मॉब लिंचिंग होने लगा। लेकिन मनोज झा जी ने कहा कि नहीं, आरोप है, आरोप साबित जब होगा तब होगा, जब तक उस व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उनकी जान बचाने का इन्होंने प्रयास किया और
वही व्यक्ति मनोज झा जी के ऊपर अपहरण का केस लगा करके मनोज झा जी को जेल में भेज दिया। यानी कि मैं इस तरह से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा नेता है बिहार के अंदर, बावरी विधानसभा के अंदर, जो दूसरे को न्याय दिलाने के लिए खुद जेल चले गए, दूसरे को जान बचाने के लिए खुद जेल चले गए और सारा आरोप अपने ऊपर झेल लिए। ऐसा नेता बावरी विधानसभा में ना कोई है, नहीं होगा, ना आने वाले समय में कभी होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मनोज भैया अगर पद पे नहीं है और पद पे बिना रहते हुए कई करोड़ रुपए जन समस्याओं को सोल्व करने में उन्होंने खर्च किया, तो पद पे आने के बाद हमको लग रहा है कि अगर उनके पास पावर मिल जाए तो हजारों करोड़ रुपया खर्च करेंगे बावरी विधानसभा को चमकाने में, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह है, हम युवा इंट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जन समस्याओं के लिए हम भी क्षेत्र में घूमते रहते हैं।